हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे मल्टीपल पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं। आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट लोड दे रखे हैं। 3 पॉइंट्स लोड्स आर गिवन। एक आपका 4 किलो न्यूटन का है, एक 10 किलो न्यूटन का है और एक आपका 8 किलो न्यूटन का है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है और आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस एंड का नाम ए है और ये एंड आपका बी है। इस पॉइंट का नाम हम सी ले लेते हैं, ये डी है आपका और ये ई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं आर ए और आर बी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। उसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम और वहां पर इक्वेशन निकालेंगे और फिर वैल्यू पुट करके हम उनकी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन होती है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी होती है कि मोमेंट एंड पॉइंट पे कितने होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि ये हिंज और रोलर स्पोर्ट है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मान लीजिए ये आर ए है आपका और इसका नाम है आर बी। ठीक है, तो आर ए -4 -10 -8 प्लस आर बी इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हुआ, 10 14, ठीक है, 22। पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। देखिए कितना है, 12 प्लस 10 8 एंड 4 12 12 10 22। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मैं सेकंड यूज करूंगा कि जो मोमेंट एंड पॉइंट पे होते हैं वो 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0। तो आप क्या करोगे, मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। और मोमेंट है क्या ए पॉइंट पे, या तो ए पे निकालिए या बी पे, किसी भी पॉइंट पे आप मोमेंट 0 ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंड है। स्पोर्ट वाले जो रिएक्शन, जो आपके रिएक्शंस होती हैं स्पोर्ट पे, सिंपली सपोर्टेड बीम के, वो 0 होती हैं। तो ए पे खड़े हो जाओ और यहां से चलो। कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको, आर बी 8 10 और 4, 4 लोड के कारण मोमेंट आएगा। आर बी के कारण तो आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये सैगिंग है, और ये तीनों के कारण आएगा नेगेटिव। अब डिस्टेंस देखिए, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस, 8 इंटू ये डिस्टेंस, 10 इंटू दिस मच एंड 4 इंटू दिस मच। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखिए और मोमेंट बन जाएगा आपका। चलिए, तो एम ए को क्या लिख सकते हैं हम, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 1 2 1। ठीक है, 4 5 6, कितना हुआ 6, माइनस 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 8 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 एंड माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, यहां से आप आर बी इंटू 6, ठीक है, आर बी इंटू 6 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 4 प्लस 30 प्लस 32, कितना आ गया आपका, 30 प्लस 36 और ये आ गया 66। ठीक है, आर बी कितना आ गया, आर बी आ गया आपका 11, 66 बाय 6 कितना हुआ 11। तो आर बी आ गया आपका 11। आर ए कितना हो जाएगा, वो भी 11, क्योंकि 12 22 माइनस 11 कितना हो गया 11। तो आर ए कितना आ गया, आर ए भी आपका 11। दोनों आर ए और आर बी आपके 1 आ गए, सॉरी 11 आ गए। ठीक है,
तो मुझे आर ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, मुझे आर बी की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शियर फोर्स निकालूंगा सबसे पहले। तो यहां पर लिख देते हैं आर ए और आर बी की वैल्यू, और उसके बाद शियर फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, तो आर ए और आर बी दोनों ही कितने हैं, 11। आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 11। चलिए देखिए, शेयर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चार पार्ट में डिवाइड होगी ये बीम, बीई, डीई, सीडी और एसी। चारों सेक्शन में आप वन बाय वन करके क्या बनाएंगे, इक्वेशन लेंगे। तो सबसे पहले फोर बीई, बीई वाले पोर्शन में देखिए क्या करोगे आप, एक यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लोगे एक्स डिस्टेंस पे, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे, और उस पे निकालोगे शियर फोर्स। कितना आएगा, एक्स इंटू स्मॉल एक्स, कितना आएगा एक्स। तो देखिए यहां से यहां तक एक ही लोड दिख रहा है आपको, आरबी, वो भी क्या है ऊपर की तरफ, राइट में ऊपर की तरफ क्या लेते हैं हम, शियर फोर्स नेगेटिव। तो माइनस कितना आ गया आरबी, और आरबी की वैल्यू कितनी है 11। तो -11 आ गया एस एक्स। तो ई बी और ई दोनों ही क्या रहेंगे, एस बी भी 11 रहेगा -11, और एस ई भी क्या रहेगा -11, क्योंकि दोनों बीच में कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू चलेगी -11 से लेके -11 तक। तो एक पोर्शन मेरा पूरा हो गया बीई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर डीई, किसमें आएंगे हम, डीई। अब की बार इस सेक्शन को हटा दीजिए और इस सेक्शन को कहाँ पे ले जाइए, इसको यहाँ पर ले जाइए अब की बार, ठीक है। अब की बार भी वही काम करोगे आप, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड। एक वो बताइए मुझे कि शियर फोर्स की इक्वेशन क्या होगी। अब की बार यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से आप चल रहे हो, तो कितने आपको फोर्स दिख रहे हैं, आर बी और 8। देखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, पॉइंट ये अपने आप में फोर्स है, ठीक है। तो कितना हुआ, आर बी और 8 है, तो आर बी को तो नेगेटिव लूंगा, 8 को लूंगा पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में डाउनवर्ड वाले क्या होंगे पॉजिटिव, अपवर्ड क्या होंगे नेगेटिव। तो ये आ गया आर बी, तो नेगेटिव आ गया, प्लस 8 पॉजिटिव आ गया, मतलब -11 प्लस 8 क्या हुआ, -3, ठीक है। तो -3 वैल्यू किसकी आ गई, इस डी ई से लेकर डी तक क्या वैल्यू रहेगी, -3। दैट मीन्स एस ई की वैल्यू कितनी है, -3, और एस ई की वैल्यू भी क्या है, एस ई की वैल्यू -3, और एस डी की वैल्यू भी क्या है, -3, ठीक है। तो इस पोर्शन का भी निकाल के अब आते हैं डीसी पे या सी डी पोर्शन पे, ठीक है। चलिए, कितना आएगा, अब की बार क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेना है आपको, और ध्यान रखिए हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, फ्री एंड से। तो यहाँ पर खड़े होकर मुझे बताइए कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको इस सेक्शन के लिए, आर बी 8 और 10, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए हैं, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। चलिए, फोर सी डी, सी डी वाले पोर्शन के लिए एस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, स्मॉल एक्स की। शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स क्या बन जाएगा, तीन फोर्स दिख रहे हैं आपको, ये नेगेटिव है आर बी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो माइनस आर बी +8 +10 कितना हुआ, -11 +18, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7, ठीक है, +7 आ गया, ठीक है। तो 7 आ गई किसकी वैल्यू, यहां तक 7 रहेगी। अब डी और सी वाले पोर्शन में शियर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, एस डी की वैल्यू भी 7 रहेगी, और एस सी की वैल्यू भी 7 रहेगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू 7 रहेगी। अब आते हैं सी ए वाले पोर्शन में, सी ए में फोर ए सी सेक्शन या सी ए सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, क्या इक्वेशन होगी, अब की बार इसको यहाँ से रब करके कहाँ पर ले जाइए, इस वाले सेक्शन को रब करके
यहां पर ले जाओ एक्स, ठीक है। और देखिए कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, आर बी 8 10 और 4। आर बी तो नेगेटिव है, ये तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर बी +8 +10 +4, तो -11 प्लस ये कितना हुआ 18 +4, ठीक है। दैट मीन्स -11 +22, तो ये आ गया +11, कितना आ गया +11। तो ये वैल्यू रहेगी, एस सी की भी वैल्यू 11 रहेगी और एस ए की वैल्यू भी 11 रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स इस पूरे सेक्शन में 11 वैल्यू रहेगी आपकी। तो अब बनाते हैं, सभी वैल्यू मिल चुकी हैं, अब मुझे डायग्राम बनाना है शियर फोर्स का। चलिए बनाते हैं डायग्राम। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सेक्शन के भी आप इसे कर दोगे, ठीक है। बस स्टार्टिंग में आपको सेक्शन लेना जरूरी है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर दोगे। तो हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके आप इक्वेशन से ही आपको लेनी है, ठीक है। पहले आप लिखिए इस पोर्शन के लिए, उसके बाद, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम का वही प्रोसीजर है, बिल्कुल बीम के नीचे बनना चाहिए। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है, और लास्ट में ए पॉइंट। बी पे मुझे बताइए, बी पे वैल्यू कितनी है, -11, तो आप -11 तक ले जाओ, ठीक है। ई पे, ई पे भी -11 है, तो ये -11 तक चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ डीई पोर्शन में। डीई पोर्शन में ई की वैल्यू कितनी, -3, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ आप। यहाँ पे तो है 11, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अपने आप 11 लिखोगे, इसका मतलब -11 ही है इसका मतलब। तो ये कहाँ पर पहुंच गए, 3 पे, -3 पे आ गए। डी तक -3 रहेगा आपका, कितना रहेगा, -3। अब अब ये D7 बन गया, कितना बन गया, 7। देखिए एक्चुअल में ये पॉइंट दो दो बार आएगा, बीई में भी ये पॉइंट है, डीई में भी। पहले बीई वाले पोर्शन में देखो ई की वैल्यू कितनी है, फिर डीई वाले पोर्शन में देखो। तो जितना चेंज आ रहा है उतना चेंज कर दो आप। पहले था 11, फिर बन गया 3। उसी टाइप से जो डी पॉइंट है वो डीई पोर्शन में भी है, सीडी में भी है। तो डीई पोर्शन में तो इसकी वैल्यू थी 3, -3, ठीक है। और सीडी पोर्शन में कितनी हो गई, +7। इसका मतलब ये जंप किया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम से जंप किया आपने, 7 पहुंचा दी वैल्यू, कितने पहुंचा दी आपकी, 7। मान लीजिए 7 आपकी ये है, ठीक है। ये हो गई 7। ये आपका सी तक 7 चलेगा, कितना रहेगा, 7 वैल्यू चलेगी सी तक। 7 को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए यहाँ तक 7 है आपका, ठीक है। तो ये 7 ही चलेगी, सी पॉइंट तक ये 7 चलेगा। अब सी पे देखिए, सी पॉइंट एसी में भी है। एसी में बताइए मुझे, सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, 11। तो इसको 7 को आप और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 11। और ए तक 11 ही चलेगा, और लास्ट में इसको कर दीजिए 0, क्योंकि ए पॉइंट पे यहाँ पे तो ऐसे 11 है, और ए में वर्टिकल 11 है, तो 0 हो जाएगा। तो ये पोर्शन तो पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है, पहले रिएक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट में आप शियर फोर्स की वैल्यू निकाल लो। एक पॉइंट दो जगह पे आएगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर बीई में है तो वैल्यू पहले चेक कीजिए कितनी है, बाद में चेक कीजिए, तो दोनों चेंज कर दीजिए वहीं पर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला हुआ है कि कभी भी पॉइंट लोड होता है किसी भी बीम में, तो शियर फोर्स डायग्राम हमेशा रेक्टेंगल बनता है। देखिए रेक्टेंगल बन रहा है ना, पूरा रेक्टेंगल फॉर्म है, कहीं से भी कहीं देख लीजिए रेक्टेंगल फॉर्म है। अब इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाऊंगा, तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में। चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करना है आपको। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं।
चलिए यहाँ से करते हैं फोर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें भी वही काम करेंगे हम, इसमें भी पहले सेक्शन लेंगे और उसमें इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप करेंगे। ठीक है, ध्यान से करना आपको। तो सबसे पहले मैं करूंगा बीई वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो फोर बीई एम एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर एक लोड दिख रहा है आपको, तो आर बी इंटू एक्स, और लोड कैसा है, सेगिंग देगा तो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स आर बी इंटू एक्स, और आर बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 11, तो 11x हो गया आपका। अब ये 11x से निकालिए एम बी की वैल्यू और एम बी, मोमेंट एट पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट ई। तो मोमेंट एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, जीरो। उसी टाइप से मोमेंट एट पॉइंट ई कितना हो जाएगा, 11 इंटू टू, क्योंकि डिस्टेंस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पॉइंट पे आते आते 2 हो जाएगी, तो 11 इंटू टू क्या हो गया, 22। दो वैल्यू निकल गई हमारी। नेक्स्ट आते हैं फोर बी सेक्शन हो गया। अब आते हैं डीई सेक्शन के लिए। ठीक है, फोर डीई एम एक्स बताइए क्या होगा। अब की बार इस पोर्शन को, इस क्रॉस सेक्शन को कहां पर ले जाइए आप, इसको ले जाइए यहां पर। ठीक है, एम एक्स क्या हो जाएगा आपका, जब आप यहां पर खड़े हो तो आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, आर बी और एट, तो दो के कारण मोमेंट आएगा, आर बी इंटू एक्स माइनस एट इंटू ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी, देखिए टोटल आपकी एक्स है, एक्स में से अगर मैं टू माइनस कर दूं तो ये बस ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो दैट मीन्स आर बी इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो कितना आ गया, आर बी इंटू एक्स माइनस, क्योंकि ये हॉगिंग है, एट वाला क्या कर रहा है, हॉगिंग मोमेंट दे रहा है, तो माइनस एट इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू कैसे आया, ये टोटल एक्स है, इसमें से टू माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आएगी ई की। इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट निकालना होता है, तो लोड कितना दूर है, कहां से, जिस पॉइंट पे मैं मोमेंट ले रहा हूं वहां तक की डिस्टेंस चाहिए होती है मुझे, तो मैं ले रहा हूं यहां पर मोमेंट, तो मुझे डिस्टेंस किसकी चाहिए, 8 किलो न्यूटन वाले लोड की, यहां से डिस्टेंस कितनी है, टोटल एक्स है, तो इसमें से टू माइनस कर दो, ये बचेगा आपका। चलिए, तो कितनी वैल्यू आ गई, आर बी वैल्यू कितनी थी मेरी, 11, तो 11x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस टू, तो ये आ गया हमारा मोमेंट। अब यहां से निकालिए ई की वैल्यू, निकालिए मोमेंट एट पॉइंट ई एंड डी। तो पहले निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट डी। डी का मतलब है कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चलो पहले ई पे निकालते हैं, एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टू, क्या हो जाएगी, टू, तो 11 इंटू टू क्या हो गया, 22, माइनस टू कितना हो गया, जीरो, तो माइनस जीरो कितना आ गया, 22। ई पॉइंट पे कितना है, 22, यहाँ भी पॉइंट पे 22 था। अब आते हैं डी पॉइंट पे, मोमेंट एट पॉइंट डी। डी पे आते आते वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 1 3, थ्री मतलब 11 इंटू थ्री माइनस एट, थ्री माइनस टू कितना हो गया, 1, तो 33 माइनस एट, ये आ गया 25। ठीक है, तो मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ गया, 25। डी पे आ गया। अब लेते हैं हम सी डी वाले पोर्शन में, किसमें लेंगे, सी डी वाले पोर्शन में, तो इसको रब कर दीजिए। अब की बार यहां पर लीजिए आप। ठीक है, सी डी वाले पोर्शन में, तो एक्स की वैल्यू कहां से, यहां से यहां तक होगी आपकी, तो फोर डी हो गया, फोर सी डी वाले पोर्शन के लिए देखिए एम एक्स क्या होगा हमारा, मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन एक्स। कितने लोड दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, कितने लोड दिख रहे हैं आपको, आरबी 8 और 10, आरबी के कारण पॉजिटिव मूवमेंट आएगा और इन दो के कारण आएगा नेगेटिव, तो आरबी इंटू एक्स माइनस एट इंटू ये डिस्टेंस माइनस 10 इंटू ये डिस्टेंस। तो पहले लिखिए आरबी इंटू एक्स माइनस एट इंटू अब ये डिस्टेंस बताइए मुझे कितनी होगी, देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, अगर टोटल x में से मैं 2 माइनस कर दूं ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ध्यान से देखिए टोटल x है और ये 2 है, तो x में से 2 माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आ गया आपका x माइनस टू माइनस 10 इंटू ये डिस्टेंस माइनस 10
इंटू ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल एक्स है, एक्स में से 2 माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस आपको निकालनी, तो एक्स में से ये डिस्टेंस कर दो आप, तो 2 + 1 कितना 3, तो एक्स माइनस 3 क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, एक्स माइनस 3, तो ये आ गया हमारा मोमेंट फॉर दी सेक्शन सी डी। अब सी डी के लिए इतना है, तो ध्यान दीजिए, तो मुझे डी पॉइंट पे निकालना है, सी पे निकालना है, तो डी पॉइंट पे जब निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, जब सी पे निकालूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो पहले निकाल लेते हैं डी पॉइंट पे, मोमेंट एट पॉइंट डी। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 3, तो 11 × 3 कितना हो गया 33, माइनस 8, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, माइनस ये कितना हो गया 0, तो ये आ गया 33 माइनस 8 कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। उसी टाइप से आप निकाल दीजिए सी पे। सी पे निकालने का मतलब है कि आप वैल्यू कितनी लोगे एक्स की 5, कितनी वैल्यू पुट कर दीजिए 5, तो 11 × 5 कितना हो गया 55, माइनस 8 × 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, माइनस 10, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो वैल्यू आ गई आपकी 55 माइनस 24 माइनस 20, तो ये आ गया 55 माइनस 44, 11, कितना आ गया 11। तो एम सी पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 11 आ गई। तो अब लेंगे हम ए सी वाले सेक्शन में, किस में लेंगे, ए सी सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर रब कर देते हैं, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एम बी पे 0 है और ई पे कितनी है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, एम बी पे मेरी वैल्यू आई है 0, क्योंकि ये तो फ्री एंड है आपका। एम ई पे कितना आया है 22, आगे यूज करेंगे डायग्राम के लिए, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। और किस पोर्शन के लिए निकाल लेते हैं हम, हमारा एक पोर्शन रह गया है 4 AC। अब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है आपकी बार AC में ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहां से लीजिए, कहां से डिस्टेंस लेंगे हम, फ्री एंड से, ये हुआ x, तो एम एक्स इक्वल टू कितने 4 दिख रहे हैं आपको, आर बी 8 10 4, आर बी 8 10 4, तो ये हुआ आर बी इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस 4 इंटू ये पूरी डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 4 में से ये माइनस कर दो x में से, तो x में x माइनस 5, x माइनस क्या आ गया 5। तो इस पे निकालिए c पे और a पे, तो c पे निकालिए पहले आप एम सी का मतलब है कि कितनी वैल्यू पुट कर दो, 5 वैल्यू पुट कर दो, तो 11 इंटू 5 क्या हुआ 55, माइनस 8, 5 माइनस 3 कितना हुआ 5 माइनस 2 3, माइनस 10, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये आ गया आपका 55 माइनस 24 माइनस 20, तो ये आ गया 55 माइनस 44 इक्वल टू 11। अब उसी टाइप से ए पॉइंट पे निकालो, तो ए पॉइंट पे 0 आना चाहिए क्योंकि ये फ्री एंड है, तो 0 आ जाएगा। ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 6, तो ये आ गया 66 माइनस 6 माइनस 2 क्या हुआ 8 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है, इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, क्या आ गई 0। तो हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं डायग्राम। देखिए ए और बी पे तो 0 आएगी, फिर भी हम क्रॉस चेक करने के लिए निकालते हैं, अदरवाइज आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ए और बी पे तो मोमेंट आपका 0 ही आएगा, चाहे किसी भी इक्वेशन में से आप निकाल लीजिए। चलिए, तो क्या मेथड होता है, बिल्कुल इसके नीचे बनाइए, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये मोमेंट की वैल्यू हो गई। तो पहले बी देखिए, ये बी पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। चलो बी पे बताइए वैल्यू क्या आई थी हमारी, बी पे आई थी 0, ई पे कितना है 22, तो 22 कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पर है,
अब ई के बाद देखिए डी पे कितना है 25, तो अगर ये 22 है, ठीक है, तो 25 थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा उससे, तो ये इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगी आपके पास, थोड़ी सी आप इसे झुका दीजिए हल्का सा। चलिए मान लेते हैं थोड़ी सी से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बिल्कुल इंक्लाइन मान लेते हैं 25 यहाँ पे आपका, ठीक है, ये 25 है और सॉरी ये 22 है, तो पहली वैल्यू हमारी 22 है और ये नेक्स्ट वाली 25 है, ठीक है, तो ये वैल्यू बिल्कुल स्ट्रेट ना होके कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए आप, तो ये वैल्यू हो गई इस टाइप से, ठीक है, तो ये हो गए 25, डी पे 25 आ गई। अब आइए आप सी पे वैल्यू थी हमारी 11, तो सी पे आप आइए नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर हो गया 0 आपका, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल डायग्राम है, कहीं पर भी आप देखोगे ट्रायंगल है, किसी भी सेक्शन में आप देखोगे बी ई डी सी, कहीं पर भी आप डॉटेड लाइन बनाओगे तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म में दिखेगा, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है, इस फॉर्म में भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये डायग्राम में आपको यही समझना है कि जब पॉइंट लोड होता है तो जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है वो तो रेक्टेंगल बनता है, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें इंक्लाइन लाइन आती है, कैसी आती है इंक्लाइन, कोई हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन नहीं आएगी, इसमें आएंगे इंक्लाइंड, जबकि शियर फोर्स के डायग्राम में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ही आती है जब पॉइंट लोड होता है, तो ठीक है, तो ये हमने इसका कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूडीएल पे बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल लगाएंगे और तब देखेंगे डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। थैंक यू।